बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर ये क्लेम करता हूँ और ये मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है कि पाकिस्तान में कोई भी स्कूल नहीं है। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हम इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज फ़िलहाल मैं सिर्फ़ उन मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने लगा हूँ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। कोई स्कूल नहीं है। नंबर 1 इसकी मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि अगर कोई स्कूल जो है वो यूनिफ़ॉर्म ऑब्ज़र्व करता है कि बच्चों को कहता है कि जी ये आप यूनिफ़ॉर्म पहने और ये हमारे स्कूल के लोगो वाला ही पहने और फ़लाँ शॉप से ही खरीदें और पता नहीं क्या कुछ, इवन जो भी है बहरहाल अगर वो यूनिफ़ॉर्म ऑब्ज़र्व करता है कि आपने यूनिफ़ॉर्म लाज़मी पहननी है, तो वो स्कूल नहीं है, वो बच्चे की तरबियत नहीं कर रहा, ठीक है? वो सिर्फ़ उसको ग़ुलामी सिखा रहा है क्योंकि ये यूनिफ़ॉर्म अंग्रेज़ ने जब यहाँ पर था तो ग़ुलामों को सेग्रीगेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सिर्फ़ ग़ुलामों के बच्चों को यूनिफ़ॉर्म पहनाया था। बहरहाल ये एक लंबी डिस्कशन है। उसके बाद मैं कहता होता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी स्टूडेंट बेसिकली स्टूडेंट नहीं है। बहुत रेयर स्टूडेंट्स हैं, बहुत रेयर, लाखों में कोई एक आध स्टूडेंट होता है जो बेसिकली जिसको मैं ट्रूली स्टूडेंट कहता हूँ। स्टूडेंट का मतलब ये है कि वो क्रिएटिविटी डिवाइस करे। ये ब्रेन जो है ये हमारी इसको याद रखने के लिए नहीं बनाया गया कि आप याद रखें। अगर ये ब्रेन याद रखने के लिए डिवाइस की गई होती तो ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि कुरान पाक हमारे पास फिर राइटिंग फॉर्म में ना होता, फिर हम याद ही कर रहे होते, ठीक है? फिर हमें ये ना कहा गया होता कि रीड, पहली जो वही थी उसका पहला लफ्ज़ जो है वो इकरा ना होता, ठीक है? वो फिर होता रिमेंबर, रिकॉल, याद रखो, पढ़ो ना होता। बहरहाल ये भी एक अलग डिस्कशन है, ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर जो है वो हमारा कोई भी टीचर बेसिकली टीचर नहीं है। उसकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अपने डोमेन्स में, अपनी पर्टेन्स में वो बहुत कुछ अच्छे हैं, बहुत-बहुत महान टीचर हैं, लेकिन कोई भी टीचर नहीं है। क्योंकि हम भी एक बीइंग टीचर, मैं खुद भी एक टीचर हूँ और रहा हूँ, बहुत अरसा हो गया इस फील्ड में। हम सिर्फ़ क्या करते हैं, बच्चे को रट्टा लगवाते हैं। थिंकिंग एबिलिटी उनकी, क्रिएटिव एबिलिटी को हम कभी उजागर होने ही नहीं देते। अब तक ये सिलसिला मैं अपनी आँखों से देखता आया हूँ और अपने कानों से ये सुनता आया हूँ कि जी जो किताब में लिखा है आपने वही लिखना है। जो किताब में लिखा है, भई किताब कोई अल्लाह माफ़ी दे, वो किताब कोई अल्लाह ताला ने खुद लिख के भेजी है या कुरान पाक में से कोई आप कोट कर रहे हैं। वो इंसान की बनाई हुई किताब है, मेरी लिखी हुई किताब हो सकती है, उसमें हज़ार गलतियाँ हो सकती हैं। आप उसको बच्चे को क्या कह रहे हैं कि जी वो उस गलती पर ही बाउंड रहो, उससे बाहर नहीं जाना। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारा गुलामाना सोच की तरफ लेके जाता है हमें। फिर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में पेरेंट्स जो हैं वो भी लाखों करोड़ों में से कोई एक पेरेंट जो है वो पेरेंट निकलता है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये चीज़ें फ़ील कर चुका हूँ, ये मैं चीज़ें ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ हमारे माशरे में। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें खुद नहीं कर रहे होंगे और बच्चे को कहेंगे करें। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं नमाज़ ना पढ़ूँ और बच्चे को कहूँ नमाज़ पढ़ो तो वो पढ़ेगा? कभी भी नहीं। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और उसको कहूँ कि उठ के अपना होमवर्क कर लो, वो करेगा? कभी भी नहीं। वो भी चाहेगा कि मैं कोई गैजेट, कोई लैपटॉप, कोई स्क्रीन, कोई टीवी, कोई टैबलेट, मैं उसके सामने बैठा रहूँ और गेम खेलता रहूँ। जब तक हम खुद प्रैक्टिकल नहीं होंगे, बीइंग पेरेंट, अब मैं अपने आप को एक बीइंग पेरेंट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ और हम खुद बच्चे को आप मेरे ख्याल में 5 इयर्स की एज में बच्चे से एडवाइस लेना शुरू कर देनी चाहिए। उसको और 10 इयर्स की एज में उससे शेयर करनी चाहिए हर चीज़, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कौन आपका कैसा रिश्तेदार है, कैसे आपने बिहेव करना है। आप उसके साथ हर चीज़ डिस्कस करें और उसको बताएँ और उससे पूछा भी करें और उसकी बात को इम्पोर्टेंस दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है।
फिर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में किसी स्कूल की बिल्डिंग भी प्रॉपर नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये जो 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 10 मरले, 2 कनाल, 4 कनाल के जो स्कूल है ना, इनको तो मैं स्कूल समझता ही नहीं हूँ। ये तो सिर्फ कमाई का ज़रिया अड्डा बने हुए हैं और जो है वो सिर्फ वो अर्निंग आ रही है, बस दैट्स इट। अदरवाइज़ वो आप ये सोचें कि आप बच्चे को पिंजरे में बंद करके कहें कि उड़ना सीखो, बहुत बुलंद परवाज़ तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए। उकाब आप पिंजरे में बंद करके उकाब को कहें कि इस तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा, तो वो क्या ये उसके लिए फिजिबल होगा? कत्तन नहीं, वो कभी नहीं सीख सकता। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई पॉलिसी मेकर नहीं है, कोई पॉलिसी डिवाइज़र नहीं है, कोई सिलेबस डेवलपर नहीं है, इनको लेवल्स का ही नहीं पता बच्चे के किस लेवल पे उसको क्या। हालांकि इस्लाम ने कितनी खूबसूरती से हमें ये बता दिया है कि ये बच्चा 3 इयर्स की एज में हो तो उसको क्या कुछ सिखाना चाहिए, 7 इयर्स की एज में जाए तो उसको क्या कुछ सिखाना चाहिए, बलूगत में जाए तो उसको क्या कुछ बताना चाहिए। तो बहरहाल ये डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसको शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ। तो कोई भी फैक्टर, कोई मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन के काबिल नहीं है। आप ये देखें कि ये कैसे काबिल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि कल वो मिनिस्टर रेलवे था, आज वो मिनिस्टर एजुकेशन है, कल को वो लॉ मिनिस्टर बन जाएगा, परसों को वो पता नहीं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा। वो सारी मिनिस्ट्रीज़ का सत्यानाश करने के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री का सत्यानाश करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो जब भी बात करेगा वो यही करेगा कि जी फलां मिनिस्टर की हम पॉलिसी को जो है वो चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी को हम जो है वो आगे लेकर उनके विजन को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। अगर भाई उसके विजन को आपने आगे लेकर चलना है तो आप किस लिए हैं यहाँ पर? आपको ये मिनिस्ट्री किस लिए दी गई है? अगर आप अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी कैपेसिटी में सोच ही नहीं सकते, आप उस गुलामाना सोच को बाहर नहीं आ सकते, आप तो खुद खुशामद पसंद हैं, तो वो कैसे जो है वो मिनिस्टर जो प्राइवेट इदारों की जो है वो उनके इफ्तिताह पर, उनकी तकरीबात पर जाता हो, आप सोच सकते हैं कि वो सरकारी स्कूल को वो अच्छा बना सकता है? बहरहाल ये मेरी कुछ गुजारिशात थी जो आपको उम्मीद है कुछ तल्ख भी हों लगी होंगी, लेकिन हकीकत यही है।